बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लूटेन फ्री लाइव विद अली के फैमिली मेम्बर्स, खुश आमदीद। करें नाश्ता फ्रेंच टोस्ट या बनाएं सैंडविचेस शाम की चाय के साथ। ये सब बनाना हुआ बहुत ही आसान, होममेड ग्लूटेन फ्री ब्रेड के साथ। आज हम लाए हैं आपके लिए इजी होममेड ग्लूटेन फ्री ब्रेड की रेसिपी। ब्रेड हम दो तरीके से बनाएंगे, एक ओवन में और दूसरा ओवन के बगैर। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि तमाम टिप्स से आप अच्छी तरह फ़ायदा उठा सकें। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ग्लूटेन फ्री ब्रेड फ्लोर मिक्स। इसकी रेसिपी आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। इस रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले तमाम इंग्रेडिएंट्स और बर्तन ग्लूटेन फ्री और तमाम किस्म की क्रॉस कंटेमिनेशन से पाक हैं। ग्लूटेन फ्री ब्रेड फ्लोर मिक्स 2 कप, पानी 1/4 कप, दूध 1 कप, बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून, घी कुकिंग ऑयल या मक्खन 4 टेबलस्पून, चीनी 2 टेबलस्पून, 2 अदद अंडे, ½ टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून अलग से चीनी, ये हम खमीर में इस्तेमाल करेंगे, 1.5 टीस्पून इंस्टेंट यीस्ट। सबसे पहले हम खमीर तैयार करेंगे। इसके लिए नीम गर्म पानी 1/4 कप किसी बर्तन में डाल लेंगे, 1 टेबलस्पून चीनी और 1.5 टीस्पून खमीर डालेंगे और साथ ही 1 कप में से 1/4 कप नीम गर्म दूध भी शामिल कर देंगे। इन तमाम अज्जा को मिक्स करके एक तरफ ढककर रख दीजिए। बेकिंग में इंग्रेडिएंट्स की मेजरिंग के लिए आप हमेशा वेट स्केल या मेजरिंग कप और स्पून ही इस्तेमाल करें। डो बनाने के लिए 2 कप ब्रेड फ्लोर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून चीनी, पाउडर शुगर डालें तो ज़्यादा बेहतर है, 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून नमक। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मेजरिंग के लिए कप या स्पून ऊपर से बहुत ज़्यादा भरे हुए नहीं लेंगे, बस बराबर लेवल होना चाहिए। ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करने के बाद अब इसमें 2 अंडे, घी या बटर शामिल कर देंगे और साथ ही खमीर का जो मिक्सचर बनाया था वो भी डाल देंगे। साथ ही बकिया नीम गर्म दूध शामिल कर दीजिए। अब बीटर की मदद से इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को गूंद लीजिए। शुरू में स्पीड नॉर्मल रखेंगे, एंड के 3 से 4 मिनट के लिए हम स्पीड ज़्यादा बढ़ा देंगे। टोटल 10 से 12 मिनट के लिए हम इसे गूंदेंगे ताकि इसके अंदर एक स्मूथनेस और हवा पैदा हो जाए। मोल्ड को अच्छी तरह से ग्रीस करके इसमें बटर पेपर लगा दीजिए। अगर बटर पेपर नहीं है तो इसे ग्रीस करके ग्लूटेन फ्री आटे से डस्ट कर लीजिए। मोल्ड आपने डो गूंदने से पहले तैयार करके रखना है। जो ही डो तैयार हो जाए उसे फ़ौरन मोल्ड में डाल दीजिए और किसी भी चम्मच या स्पैचुला की मदद से उसे ऊपर से लेवल कर लीजिए। याद रहे कि आपने मोल्ड को टैप नहीं करना, ना ही इसे दबाकर भरना है। मोल्ड में डो हम एक हिस्सा तक डालेंगे, ऊपर से 2 हिस्से खाली रखेंगे प्रूफिंग के लिए। अब डो को प्रूफिंग के लिए किसी भी अंधेरी और गर्म जगह पर ढककर रख दीजिए। प्रूफिंग का मतलब है यानी डो को रेज होने के लिए रख दीजिए। अगर आपके पास ओवन वगैरह नहीं है तो आप इसे किसी भी प्लास्टिक बाउल में कवर करके 1 घंटे के लिए रख सकते हैं। अब 180 डिग्री पर ओवन को पहले से 10 से 15 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो कोई भी पुरानी देगची लेकर उसमें छोटे पत्थर या बजरी वगैरह ढोकर नीचे तह में डाल दीजिए। ऊपर कोई भी आप लोहे का स्टैंड या पुरानी सी प्लेट को उल्टा करके रख दीजिए और किसी भी वजनी ढक्कन से ढककर इसे 15 से 20 मिनट के लिए तेज़ आंच पर गर्म कर लीजिए। 1 घंटे के बाद डो फूलकर तैयार हो चुकी है। अब हम इसे पहले से गर्म ओवन और देगची में बेक कर लेंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट में हमारी देगची भी अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम डबल रोटी वाले मोल्ड को इसके अंदर रख देंगे। अब किसी भी वजनी ढक्कन से इसे ढककर ऊपर कोई और ज़्यादा वजनी चीज़ रख दीजिए ताकि हीट अंदर ही रहे। मीडियम हीट पर 15 मिनट के बाद आप इसे चेक कर लीजिए। अगर ज़रूरत हो तो मज़ीद टाइम दें। 15 मिनट के बाद किसी भी छुरी या टूथपिन की मदद से निकाल कर चेक कर लीजिए अंदर से कच्चा तो नहीं। अगर टूथपिन या छुरी बिल्कुल खुश्क बाहर आए तो समझिए कि तैयार है। अब इसी तरह देगची वाला भी चेक कर लेंगे।
یہ اندر سے تو پک گیا ہے مگر اس کے اوپر کلر نہیں آیا۔ اس کے لیے ہم ایک زردی پھینٹ کر برش کی مدد سے اسے اچھی طرح اوپر سے کوٹ کر دیں گے اور اسے مزید 4 سے 5 منٹ کے لیے بیک کر لیں گے۔ اوون ہو یا دیگچی، اگر آپ محسوس کریں کہ بریڈ اوپر سے زیادہ خشک ہے تو آپ کسی بھی نیم گیلے کپڑے سے اسے ڈھک کر تھوڑی دیر کے لیے ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیجئے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اسے آرام سے مولڈ سے نکال لیجئے۔ نرم پھولی ہوئی مزیدار گلوٹن فری ڈبل روٹی تیار ہے۔ اب کسی بھی تیز چھری کے ساتھ اپنی پسند کے سائز میں سلائسز کو کاٹ لیجئے۔ اب کسی بھی زپر بیگ میں ڈال کر ہوا نکال کے اسے محفوظ کر لیجئے۔ اپنے پیاروں کو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترسانے سے بہتر ہے تھوڑی سی محنت کیجئے۔ تھوڑی سی محنت، زیادہ آسانیاں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے۔ ہماری حوصلہ افزائی اور اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے آپ سے گزارش ہے لائک، کمنٹ اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ اور اگر ابھی تک آپ نے چینل